स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग और कैंडल्स कैसे पढ़ी जाती है। तो इसलिए आज डे 92 पर हम निफ्टी 50 के नेक्स्ट स्टॉक मुथूट फाइनेंस पर फोकस करेंगे। और मैं आपको इस स्टॉक पर जाने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने प्रीवियसली या फिर आने वाले दिन में जितने भी स्टॉक्स पर फोकस किया है या फिर उस पर टेक्निकल एनालिसिस किया है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही किया जाता है। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते हम। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। इसके अलावा अगर आपको चार्ट्स और कैंडल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप टेक्निकल चार्ट्स, कैंडल्स एक्सेट्रा के बारे में सीख सकते हो। बट थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और आपकी क्वेरीज लेता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सीधा अब हम चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज मुथूट फाइनेंस। आज का स्टॉक इसलिए क्योंकि वो सीरीज में हमारे पास जो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की सीरीज कवर कर रहे हैं उसमें आज का स्टॉक है। इट डज नॉट मीन बाय कर लो या सेल कर लो। अगर आपको बाय सेल करना है, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। अब हम सीधा चलते हैं अपने स्टॉक पे, दैट इज मुथूट फाइनेंस। एक अच्छी कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है। अच्छी है या बुरी है मुझे याद नहीं, बट मैंने बहुत पहले इस पे कभी ट्रेडिंग की थी या फिर इसके बारे में पढ़ा था, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले। तब तो मुझे ठीक ठाक लगी थी। अब वो कैसी है, अब हम वो देखते हैं ग्राफ पे। एज वेल एज एक एन बी एफ सी कंपनी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वीकली चार्ट पर हमारे पास स्टॉक में कैसा मोमेंटम है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वीकली, लास्ट वीक हमारे पास यहाँ जो ये वाला वीक गया है उसमें हमारे पास इसमें एक रेड कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई 2905 और क्लोजिंग हुई 2842, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.66% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो ये वाली कैंडल थी और जो प्रीवियस कैंडल थी, उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियरली बता दी हमें कि यहाँ पर 2950 या फिर इवन जो 3000 का लेवल है, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो आप देख पाओगे कि इस जोन को फर्स्ट टाइम ब्रीच किया हमारे पास 8 जून 2026 वाले वीक में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने गिरने के बाद। और काफ़ी देर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 महीने, मतलब 8 वीक्स इक्वल टू 2 मंथ्स। तो 2 महीने ये 3000 के लेवल के आसपास रहा। इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट फाइनली हमारे पास 3 अगस्त 2026 वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन देने के बाद ये स्टॉक अगले वीक भी, मतलब ये जो अभी हमारे पास लास्ट वीक गया है, उस वीक भी इस 3000 वाले जो लेवल है इसको रिटेन नहीं कर पाए, मतलब कि इसको बीट नहीं कर पाए। ये गैप अप ही रहा, गैप डाउन ही रहा। इनफैक्ट हमारे पास जो 3 अगस्त 2026 को जो कैंडल बनी थी उसका जो अपर फ्लिक गया था, ऑलमोस्ट गया था 2959.4, राइट। एंड इस वीक का भी हमारे पास जो हाईएस्ट गया 2963, मतलब कि ऑलमोस्ट सिर्फ 6 यूनिट्स या फिर 4 यूनिट्स का ही फर्क है, विच इज़ नॉट मैसिव फॉर अ स्टॉक प्राइस्ड एट 2800। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हाईएस्ट फ्लिक गए इन दोनों कैंडल्स के, वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। इवन जो हमारे पास ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग एक ही लेवल पर थी,
राइट, एक ही लेवल पे थी। इट मींस 3000 का जो लेवल है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक, राइट। अब अगर मैं ग्राफ को वापस से थोड़ा सा छोटा करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। 4000 का स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 आ गया, मतलब कि 1000 रुपये डिवाइड बाय 4000 अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25% का एक नेगेटिव रिटर्न आया है। बट इसी नेगेटिव रिटर्न में कैंडल्स देखे तो एक मैसिव बात पता लगती है कि 4000 का जो लेवल था आ, वो मतलब अभी के लिए यस, जो 4000 का लेवल था वो एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने आप में भी था। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे पास जब ऑलमोस्ट अगर हम पीछे जाएं तो जब अप्रैल या फिर मई 2025 से ये धीरे धीरे हमारे पास ऊपर गया। एक देखो, अब जो हमने फ्राइडे के सेशन में मदरसन पे बात की थी जहां पर सिंगल एक कैंडल बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल बनी थी, तो मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो आप देख पाओगे कि 7 अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट 19 जनवरी 2026 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट एक साल में हमारे पास स्टॉक 2000 का 4000 हुआ और धीरे धीरे जो है हमारे पास स्टॉक ऊपर गया। एक और बात, बहुत ही अच्छी बात आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में 10 नवंबर 2025 को एक वर्टिकल रैली आई 15% के आसपास की। वहां से स्टॉक में एक स्ट्रगल ही देखने को मिला आपको। आप देखोगे कि यहाँ पर जब हमारे पास 10 नवंबर 2025 में एक वर्टिकल कैंडल बनी, उसके बाद स्टॉक में तेजी हुई बट एक स्ट्रगल हुआ। एंड द वे द स्टॉक वेंट अप वर्टिकली, जितना तेजी से उतना ही तेजी से आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी लाइन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, आप देखोगे कि यहाँ पर स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया और वहीं से स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आया, उसी मोमेंटम से ऊपर और उसी मोमेंटम से नीचे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर वर्टिकल रैली आती है, और वर्टिकल रैली भी इतनी ज़्यादा वर्टिकल होती है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% का जो एंगल होता है वहाँ पे, राइट। अब एक और हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है ऑन द वीकली चार्ट, दैट इज 3600 विच इज मैसिव, राइट। अगेन इट इज मैसिव, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद देखो इसी जोन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। फिर हमारे पास 27 जनवरी 2026 को इसने इसको बीट किया एंड देन फाइनली हमारे पास जब नीचे आने के बाद 6 अप्रैल 2026 को ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट 12% की बनी। उसके बाद हमारे पास जितनी भी कैंडल्स, मतलब कि 13 अप्रैल 2026 से लेके ऑलमोस्ट 11 मई 2026 की जितनी भी कैंडल्स बनी हैं उनके जो अपर फ्लिक हैं वो इसी 3600 के जोन से बना। दैट्स वाई हमारे पास इस रेजिस्टेंस लेवल का मायने काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड देन फाइनली अब तो हमें पता ही है कि किस स्टेज पे मुथूट फाइनेंस खड़ा है ऑन द वीकली बेसिस, राइट। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे जल्दी से कम टाइम में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और ये टेक्निकल एनालिसिस हमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड ज़्यादा अच्छा आइडिया दे पाएगा रादर देन टिप्स। तो हमने वीकली चार्ट कवर कर लिया, ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और सीधा चलते हैं अपने डेली चार्ट पे, राइट। तो डेली चार्ट पे फ्राइडे के सेशन में हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, एक अच्छी रेड कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 2875.7, हाई गया 2883, लो गया 2841.3 और क्लोजिंग हुई 2842, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बट इसी नेगेटिव रिटर्न में उसने हमें एक बात ज़रूर बता दी जो कि हमने वीकली में भी डिस्कस की थी कि 2900, राइट, यहाँ पर 2900 की रेलेवेंस ज़्यादा बैठती है वीकली चार्ट पे, 3000 के लेवल थोड़ा ज़्यादा बैठता है। तो हम ये ले सकते हैं कि 2900 से 3000 तक का जो लेवल है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, ठीक है। दो हमारे पास ऑन द डेली चार्ट, इवन ऑन द वीकली चार्ट भी हमारे पास यहाँ पर 3 अगस्त की जो कैंडल है उसके लोअर फ्लिक ऑलमोस्ट 2600 के आसपास जा रहा है, बट मैं इसको सपोर्ट लेवल नहीं लूँगा क्योंकि ये वन ऑफ द काइंड है। इसने एक तो अच्छा ठीक है, एक तो ये वन ऑफ द काइंड है, राइट। ऊपर से इसने ऑलमोस्ट
1 साल पुराना सपोर्ट पहली बारी टच किया है, राइट? पहली बारी टच किया है और जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। मान लेते हैं कि आप बोलते हो ठीक है यार मैं इस पे शॉर्टिंग करता हूँ, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? करना है नहीं करना आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करें। बट मान लेते हैं कि आप शॉर्टिंग करना चाहते हो, तो आप के पास बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप है, बट आपके पास जो स्टॉप लॉस है, सॉरी, वो बहुत छोटा है। आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आप अ, के फेलियर के चांस, ठीक है, आपके फेलियर के चांस ऑन द ट्रेड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तो मतलब काफ़ी देर से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए, राइट? हम डिस्कशन करते रहेंगे, हम समझते रहेंगे, बट यहाँ पर आपको सपोर्ट इन सिंपल टर्म्स ये जो 2700 या फिर 2600 के आसपास सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं है, राइट? अब हमने देख लिया कि रेड कैंडल तो बनी है 15 मिनट चार्ट पे, फ्राइडे को कुछ खास बना था या नहीं बना था फॉर स्कैल्पर्स या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है। क्यों? क्योंकि 9:15 पे तो एक रेड कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, जो इसका अपर फ्लिक था इसने 2880 या फिर 2900 के लेवल से एक रिट्रेसमेंट की, एंड वहाँ पर एक शॉर्टर टर्म के लिए, छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया था। बट उसके बाद प्रैक्टिकली अगर देखें तो स्टॉक एक लीनियर पाथ पर ही रहा, एंड फाइनली वो वहीं बंद हुआ जहां पर हमारे पास 10:45 की जो 15 मिनट्स की कैंडल थी वो बनी थी, राइट? तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली, 15 मिनट्स ग्राफ। आई होप आपको टेक्निकली समझ आ रहा है कि ये कैसे रीड आउट किया जाता है स्टॉक्स को, एंड आपने कुछ ना कुछ नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, आपने सीखा भी होगा। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।